खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मुस्कान की ही बात हो रही है जो उसने अपने पति सौरभ के साथ किया, अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। कमरे के अंदर से सौरभ का स्केच भी मिला। कहा जा रहा है कि साहिल स्केच बनाकर भी सौरभ की फोटो पर तंत्र क्रिया करता था। खुद साहिल के पहनावे से भी यही लग रहा था कि कहीं वो काला जादू तो नहीं कर रहा। सौरभ हत्याकांड में आए दिन रोज खुलासे हो रहे हैं। भारत समाचार की टीम सौरभ के भाई और मां से मिलने पहुंचती है, उनसे बात की। सुनिए। तो वो आए मेरे पास भागे हुए, भैया ऐसे ऐसे सौरभ का मर्डर हो गया है। पता नहीं कैसे धैर्य कैसे मारोगे, चक्कू से चक्कू भी तोड़ दिया मैंने देखा। भैया अगर वो हमें कुछ बता देता तो ये दिन देखने को क्यों मिलता हमारे को कि मम्मी मुझे यूं कह रही है, यूं कर रही है, तो हम ये दिन देखते क्यों आज। सबसे वो है हमारी यही गुहार है कि हमें इंसाफ चाहिए। सौरभ कुमार के जो बड़े भाई हैं बबलू, वो इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में आप और क्या बताना चाहते हैं, किस तरह की डिमांड है आपकी? पर मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में जो है जांच हो, सही अच्छे से जांच हो। अच्छा बबलू भाई, जिस दिन ये घटना हुई, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी मौका वारदात पर, आपको क्या, हाँ उसी सौरभ के घर पे, तो क्या आपको जानकारी हुई थी, कैसे आपको पता चला और परिवार के लोगों को? बराबर में पड़ोसी रहते हैं, वो बाहर से आए, मैं अपने बच्चे को लेके बाहर घुमा रहा था, तो कपड़े भी नहीं पहने थे मैंने, टी शर्ट वगैरह नहीं डाले, लोअर में ही था। तो वो आए भगे हुए कि भैया ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत नाम का लड़का है कोई वहाँ पे शास्त्री कोठी की तरफ, उसने उसका मर्डर हो गया है। तो मैं अंदर गया, वहाँ पे सौरभ के जो दोस्त यार वैसी थे, जो है मतलब ज़्यादा वो नहीं थी, तो वो आए मेरे पास भगे हुए, भैया ऐसे ऐसे सौरभ का मर्डर हो गया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर हवा में उड़े जा रहे हैं। मेरे को कुछ थोड़ा साहस रखिए, आप थोड़ा साहस रखिए प्लीज। अच्छा, ये सौरभ जो है, जब मुस्कान उसकी ज़िंदगी में आई तब से लेके आप कितना उसको समझ पाए थे? घर के बाकी लोग भी कितना जानते थे उसको, उसके बारे में? ये इतना तो नहीं पता था मेरे को। मैं ज़्यादातर राजस्थान रहता था, मेरा काम वगैरह वहाँ पे है। मम्मी रहती थी, मम्मी से आए दिन लड़ाई करती रहती थी, आए दिन गाली गलौज, पड़ोसी परेशान हो जाते थे कि क्या हो रहा है, बर्तन ऊपर से गली में फेंकती रहती थी वो। जब वो यहाँ आए तो फिर उसके बाद में रोज आते थे घर पे? वो 24 तारीख को आया है, मतलब सौरभ का जो दोस्त है 24 तारीख को यहाँ से मेरठ से अपनी कार लेके गया है, उसे रिसीव करके लाया है। और फिर वो 2 दिन बाद 26 तारीख को यहाँ आया है। मेरे लड़के के लिए वो लाया था खिलौने, कपड़े लाया था, कार लाया था। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, मेरे चाचा संभाल। डेली खाना वगैरह लेता था। बस उसका जो बच्चे का जन्मदिन होगा 25 तारीख में, जब उस दिन नहीं आया था, नहीं तो 3 तारीख तक डेली आया था वो। 3 तारीख के बाद मम्मी ने 4 तारीख में टिफिन वगैरह पैक करा था, तो मम्मी ने फ़ोन वोन करा होगा कि भाई खाना ले जाएगा, तो उठाया नहीं, फ़ोन वगैरह उठाया नहीं उसने 4 तारीख में। फिर मेरे पे 11 बजे मैसेज में आती, फ़ोन मतलब मैसेज करता है वो कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँ। यही मैसेज मुस्कान ने किया था ना कि सौरभ ने ना? हाँ, मेरे भाई को तो इन्होंने 3 तारीख को ही मार दिया था। पता नहीं कैसे धैर्य कैसे मारा होगा, चक्कू से चक्कू भी तोड़ दिया मैंने देखा। चक्कू के भी 2 टुकड़े हो रखे। माता जी, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ये कि जब मुस्कान इस घर में बहू बनकर आई तो क्या आप लोगों उसकी शादी में शामिल थे? किस तरीके से शादी हुई वो थोड़ा सा बताइए। वो तो भैया जाना ही पड़ता। हमें जब पुलिस ले गई थी यहाँ से पकड़ के, तो हमें तो लव मैरिज करवानी थी, और जबकि वो नाबालिग थी।
जबकि वो नाबालिग थी। इस एविडेंस पे भी बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हुई। संबंध उसके कैसे थे आप लोगों से? भैया हम तो ज्यादा संबंध रखते नहीं थे, तो बोलते नहीं थे फालतू। वो ऊपर रहती थी, हम नीचे रहते थे। झगड़ा तो बहुत होता रहता था, आए दिन झगड़ा होता था। उसके माँ बाप उठ के आ जाते पुलिस को ले लेके। ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस आती थी। उसके मम्मी पापा आ जाते थे? हाँ, खुद ही ले लेके आते थे वो। जबकि फिर मोहल्ले वाले कहते थे तुम्हारी लड़की अच्छी भली रह रही है, अच्छी भली खा रही है, पहन रही है, फिर तुमको क्या दिक्कत हो रही है? उसे यहाँ से अलग ले जाके रखना था। उसे अलग आज़ादी चाहिए थी, और वो किस तरह की आज़ादी चाहती थी वो हमारी समझ से बाहर है। सौरभ ने कभी कहा कि मम्मी पापा हैं, उनकी भी देख अरे रेख? भैया अगर वो हमें कुछ बता देता तो ये दिन देखने को क्यों मिलता हमारे को, कि मम्मी मुझे यूं कह रही है, यूं कर रही है, तो हम ये दिन देखते क्यों आज? अच्छा, सौरभ जब लंदन गए थे उससे पहले उन्होंने तलाक का मुकदमा भी डाला था। उसके बाप को भी पता है भैया कि डाला हुआ मुकदमा, सब पता उसको। उसने कहा था कि खाली बताना मत उसको कि मैंने भी जाकर उसके तेरे साथ मिलके मुकदमा डाला। उसने यूं कहा था कि बताना मत। मतलब उसमें मुस्कान के पिता शामिल? हाँ, पिता शामिल है उसमें, खुद वो गए कचहरी। सौरभ कब आपको सबसे लास्ट टाइम मिल के गए थे? वो 3 तारीख को आया था, बस खाली 3 तारीख को खाना लेके गया था रात को। बस खाना वगैरह हमारे यहीं से जाता था उस लड़के के लिए, वो खुद लेने आता था, खुद लेके जाता था। और मैंने कई बार उससे कहा कि तुम यहीं बैठ के खा ले। कह रहा मम्मी मैं उसे भी खिलाऊंगा, वो दिन भर कुछ नहीं खाती है उसकी लड़की। आपने कोफ्ते की सब्जी बनाई थी उस दिन? हाँ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो सौरभ की माँ वो कह रही हैं कि जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया जाए और ये देखा जाए कि जो बाकी रिलेटिव्स हैं मुस्कान से जुड़े हुए वो इस समय कहाँ थे जब कत्ल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनके चेहरे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए और उनको सामने लाना चाहिए पुलिस को। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र बारा, समाचार मेरठ। मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड में हर दिन हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। आपका अपना चैनल तो सौरभ के घर भी पहुंचा, आपने देखा माँ क्या कह रही है, भाई क्या कह रहे हैं। आप सोचो उस माँ के कलेजे पर क्या बीतेगा जिसने 9 महीने कोख में रखा और बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया, और कोई इस तरह से मार दे। सौरभ हत्याकांड में हर दिन खुलासे हो रहे हैं। प्यार, साजिश, कत्ल के इस खेल में मुस्कान और साहिल की बेखौफ हरकतों ने सभी को चौंका दिया है। एक और स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप पहले। सौरभ हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब पड़ोसियों की गवाही ने मुस्कान की छवि को और भी संदिग्ध बना दिया। पड़ोसी कहते हैं कि मुस्कान ना तो घर का कोई काम करती थी, ना खाना बनाती थी, और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी बाहर से ही धुलवाती थी। खाना पीना तो सब यहीं से ले जाते थे। अच्छा। वो खाना वाना नहीं बनाती थी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करती थी वो। काम धंधा नहीं तो कपड़े लत्ता सब कुछ नहीं, कोई नहीं, सब कपड़े लत्ते यहीं पे धुलाते थे वो। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करती थी वो। उनका ये भी कहना है कि सौरभ बेहद शांत और सीधा साधा इंसान था। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता। मुस्कान की हरकतें किसी फिल्मी खलनायिका से कम नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो जानबूझकर बर्तन फेंकती, पुलिस को बुलाती थी, और यहाँ तक कि उसकी माँ भी सौरभ के घर के बाहर गाली गलौज करने पहुँच जाती थी। बेचारा ना तो इतने बातचीत करता था, ना ज्यादा वो करता था। उसका आना जाना था बस बाहर भीतर, बस इतना ही देखते थे हम तो उसे। लेकिन जब उसकी उन्हें लव मैरिज करी तो मतलब कि बहुत तेज चिल्लाती थी, बहुत तेज रोती थी, ऐसा करती थी कि जैसे उसको कोई मार रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस वो आपस में अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल नोचती थी, क्योंकि हमारे तो सामने से सब दिखाई देता था, हम छत पे सोते थे। हाँ, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। रात को मतलब कि पुलिस लेके आती थी वो यहाँ से। कभी उसकी मम्मी आ रही है, गाली गलौज कर रही थी इनकी गेट के बाहर खड़ी होकर। मतलब कि बहुत ही बदतमीज लोग थे वे। आज जब भारत समाचार की टीम उस दुकान पर पहुंची जहां से मुस्कान और साहिल ने वो कातिलाना ड्रम खरीदा था, तो एक और खौफनाक सच सामने आया। दुकान मालिक ने बताया कि मुस्कान ने कहकर ड्रम खरीदा था कि उसमें उसे अनाज रखना है,
लेकिन उसी ड्रम में उसने अपने पति सौरभ को बेरहमी से मारकर लाश के टुकड़े कर सीमेंट से सील कर दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक नीले रंग के ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, जो खरीदी गई थी इसी दुकान से। ये मेरठ एंटरप्राइजेज के नाम से दुकान है और यहाँ पर दुकान के ऊपर प्रोपराइटर का नाम हाजी मुन्ना लिखा हुआ है। सैफुद्दीन यहाँ पर जो सेल्समैन है वो रहते हैं। ये बताइएगा कि वो जो ड्रम था जी, वो ड्रम कौन खरीदने आया था और किस समय? लड़की आई थी खरीदने, रिक्शे से उतरी थी। बच्चा हमारी दुकान पे काम करता है, फरमान नाम उस लड़का है। वो लड़का तबीयत खराब आया नहीं। उस बच्चे से 1100 का ड्रम खरीदा, 1100 का ड्रम लेके चली गई। वो बच्चे से पूछा किसने ले जाएंगे, अनाज के नीचे है, ले गए वो। इतना बड़ा ये ड्रम था, आपको दिखाएं ये साइज है। ये ड्रम जो रखा हुआ है इतना बड़ा ड्रम था और इसको वो लेकर गई थी और यहाँ से ड्रम ले जाने के लिए उसने एक रिक्शे का इस्तेमाल किया। इस ड्रम को मुस्कान यहाँ से अपने घर ले गई और फिर उसके बाद जो सौरभ की डेड बॉडी थी उसको इसी ड्रम के अंदर डाला। अंदर डालने के बाद जो उसके बॉडी के दूसरे पार्ट से सिर था, 2 हथेलियाँ थीं, वो भी इसी में डाला और बाद में जो सीमेंट खरीदा गया था उस सीमेंट का घोल बनाकर इस ड्रम के ऊपर से डाल दिया। चलिए अब आपको ले चलते हैं शिमला, जहां टूर पर साथ गए कैब ड्राइवर विकास ने खुलासा कर दिया। वो बताता है कि मुस्कान ने उसे फोन पर कॉल करने से मना किया था और केक होटल के रिसेप्शन पर छोड़ने को कहा था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। मुस्कान के माता पिता की अभी भी यही मांग है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा हो और तो और मुस्कान के पिता ने तो लाइव फांसी की मांग कर दी। मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखाने के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सुबी के लिए नहीं, भगवान से जो उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी के लिए। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। मेरठ पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुस्कान और साहिल के खूनी खेल की परतें बेनकाब हो रही हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने के बाद होली की मस्ती और केक काटते हुए किस करने वाले ये अपराधी अब जेल की सलाखों के पीछे घुट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट